आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट की आज ये हमारी चौथी क्लास है, तो आई होप कि आप लोग सभी देख रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है कि 1800 becomes 12,000 at a certain rate of interest in 4 years. If rate of interest would be 3% more, then find the amount at the end of 7 years. देखिए दोस्तों, जैसे जैसे हम आगे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं वैसे वैसे क्वेश्चन जो है धीरे धीरे टफ होना स्टार्ट हो जाती है। तो आप बिल्कुल घबराइए नहीं, ऐसे क्वेश्चन को मैं बहुत आसान तरीके से और बहुत ही अच्छे से समझाने का कोशिश करूँगी। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन है कि कोई अमाउंट हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो है 1800 और वो है जो 1800 से 12,000 हो जाता है। ठीक है, 1800 से 12,000 हो जाता है एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 4 ईयर। कितने टाइम में ये जो अमाउंट है वो हो रहा है आपका टोटल 4 ईयर में हो जाता है। इसके बाद इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी 3% मोर। अब आपसे कह रहा है कि अगर हम इंटरेस्ट को 3% बढ़ा देते हैं तो वो भी 7 साल के लिए, तो टोटल अमाउंट जो है वो कितना आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1800 से 4 साल में 12,000 हुआ। इसका मतलब इसमें चेंज कितना आया है, तो आप कहोगे 2,000 3,000, टोटल चेंज जो आया है वो आया है टोटल 3200। करेक्ट है। लेकिन सबसे पहली बार जो 3200 का फर्क आया वो कितने साल में, 4 साल में। ठीक है, तो इसका मतलब 1 साल में, क्योंकि हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं तो रेट जो है सिंपल इंटरेस्ट जो हर साल सेम लगता है, आपको भी पता है। तो जब हम इसको कटिंग करेंगे तो हमारा आएगा 1 साल में, इसका मतलब 800 रुपये का इंटरेस्ट लग रहा है। अब हमें क्या बताना है कि मैं सेम अमाउंट को अब कितने साल के लिए लगाना है, मुझे 7 साल के लिए। ठीक है, पहले मैंने 4 साल के लिए लगाया, अब मुझे वो अमाउंट को लगाना है 7 साल के लिए। लेकिन जो रेट है वो चेंज हुआ, वो हो जाएगा x प्लस में कितना परसेंट बढ़ गया है, 3%। 3 इतना परसेंट, अब जो है रेट वो चेंज हो गया। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन करने का सबसे आसान तरीका ये है कि फर्स्ट तो हमने 1 साल में कितना इंटरेस्ट लगा है ये हम निकाल लेंगे। लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम ये मान के चलेंगे, अभी हम 3% को ध्यान ना देकर अभी हम ये मान के चलेंगे 7% सेम रेट से लगा। मीन्स हम बोल देंगे 7 साल अभी 800 रुपये तो इंटरेस्ट लगा। ठीक है, 7 साल हमने इंटरेस्ट लगाया, तो ये कितना आया टोटल लगा 5600। अब हम इस बात का ध्यान रखेंगे कितना परसेंट और एक्स्ट्रा लगा है। तो दोस्तों आपको याद होगा कई क्लासों से मैं आपको बोलते आ रही हूँ, सिंपल इंटरेस्ट जो है वो टाइम इनटू में रेट का मल्टीपल होता है। तो अगर मैं इसको देखूँ तो 3% कितने टाइम के लिए ज़्यादा लग रहा है, तो टाइम 7 साल और कितना लग रहा है 3%, तो टोटल 21% ज़्यादा लगेगा किस पे, तो प्रिंसिपल। करेक्ट है ये बात, प्रिंसिपल पे मैं फिर से 8800 पे इनटू में 21% मैं इसका निकालूंगी। ठीक है दोस्तों, और मैं इसको क्या कर दूंगी, ऐड। क्यों, क्योंकि हमने ये माना है कि 7 साल सेम इंटरेस्ट लग रहा है लेकिन अब 3% और बढ़ गया है, तो अब मैं उसको अलग से प्लस कर दूंगी। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 1848, और जब हम प्लस करेंगे तो 0 में 1, ये 4, 6 6 12 14, और ये हमारा एक कैरी आया तो 5 6 और 7। तो टोटल इंटरेस्ट कितना लगा 7 साल के लिए और 3% एक्स्ट्रा करके इतना लगा। अब हमें नया अमाउंट भी बताना है, तो हमारा नया अमाउंट क्या आएगा, अमाउंट 2 भी हम बोल सकते हैं। तो प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट 2 जो हमने ये निकाला। करेक्ट है। अब सिंपल कितना आया, प्रिंसिपल था हमारा 1800 प्लस में 7408। जब हम इसको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 16 2 4 8। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। तो इसका मतलब ये है कि जब हम 7 साल के लिए 3% मोर इंटरेस्ट लगा रहे हैं तो हमारा लास्ट एट द एंड हमें इतने रुपए मिलेंगे। दोस्तों सेम क्वेश्चन एक और हम करते हैं ताकि आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन है कि 1120 बिकम 1792 एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन 8 ईयर्स। तो सबसे पहले हमने लिखा कि हमने पैसा लगाया 1020 रुपये लगाए, हम 792 हो गया है, कितने टाइम में हो गया है, ये हमारा हो गया 8 साल। ठीक है,
8 साल। अब कह रहा है इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी 4% लेस, उसमें क्या हुआ था मोर, लेकिन इसमें क्या होगा लेस, इसलिए मैंने 2 क्वेश्चन उठा लिए ताकि लेस का और मोर का दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको आए। देन फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स, ओके, कि 10 साल का अगर मैं इंटरेस्ट 10 साल के लिए इंटरेस्ट लगाऊं वो भी 4% कम में, तो फिर कितना हमें अमाउंट मिलेगा, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1120 रुपये इतना हो गया, तो मतलब फ़र्क कितना आया, तो हम क्या करेंगे इसको माइनस करेंगे, तो 1792 1120, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 7 6 कितना आया 672 रुपये आया। कितने टाइम के लिए आया, 8 साल के लिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे 1 साल का निकालेंगे, तो 6 7 2 डिवाइड में 8 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा कितना आया 8 8 से 64 और ये 3 तो 8 4 72, मीन्स 1 साल में कितना आ रहा है, 1 साल में आपका टोटल इंटरेस्ट लग रहा है 84 रुपीज़ का। आपसे पूछा कितने साल का, आपसे पूछा गया है 10 साल के लिए, 10 साल, तो x यहाँ पर क्या है लेस है, तो हम करेंगे x -4% के लिए इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम सेम मान के चल रहे हैं कि 10 साल के लिए भी सेम इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, तो हम कहेंगे 10 इंटू में 1 साल में कितना लग रहा था 84, तो हमने कहा कि 840 रुपये लग रहा है, लेकिन हमें एट द एंड ये पता चल रहा है कि 4% कम है, तो कोई बात नहीं, जितना भी लगाया उसमें से हर साल के हिसाब से 4% हम कम कर देते हैं। तो करना कितना है 4%, वो भी कितने साल के लिए कम होगा 10 साल के लिए, मतलब टोटल सिंपल इंटरेस्ट जो है हम कम करेंगे 10 इंटू में 4%, मीन्स कि 40% हमें घटाना होगा। तो हम क्या करेंगे किस पे 1120 का 40% जो है हम यहाँ पर घटा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 448 और जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 392। तो ये तो आया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। अब हमें क्या बताना है अमाउंट, अमाउंट का क्या होगा P प्लस सिंपल इंटरेस्ट, तो अमाउंट कितना आएगा बताइए, P कितना है 1020 रुपये प्लस में 392। अब आप हम इसको प्लस कर देते हैं, हमारा आंसर आएगा 2 9 और 2 11 और 1 13 और 4 15। फाइनल आंसर आएगा हमारा 1512 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको नए टाइप के क्वेश्चन जो 2 अभी हमने किए वो आपको समझ आया हो। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, ये भी थोड़ा सा नया टाइप का है, तो ध्यान से देखिएगा। इज सम लैंड आउट ऑफ सम सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू 6076 इन 1 ईयर एंड 7504 रुपये इन 4 साल। क्वेश्चन है कि मैंने कुछ पैसे लगाए, मैंने P पैसा लगाया, 1 साल बाद जो है ये पैसा हो गया है 6076 रुपये, लेकिन जब से मैंने पैसा लगाया है उसके 4 साल बाद अब ये जो पैसा है वो हो गया है हमारा 7504 रुपये। ठीक है दोस्तों, वो पैसा कितना हो गया, पहले साल में मेरा पैसा इतना हो गया और शुरू से लेकर 4 साल में इतना पैसा हो गया। इसका मतलब इस यहाँ से लेकर यहाँ तक का गैप कितना होगा 3 ईयर। अब आगे पूछा गया है कि आप ये निकालिए कि द सम मीन्स प्रिंसिपल एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए कि किस हिसाब से लगा है। तो फर्स्ट आप ये देखिए कि कोई पैसा इतने से इतना आया है, सिंपल इंटरेस्ट तो सब में सेम लग रहा है क्योंकि हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, तो इसका गैप कितना आएगा, तो हमारा गैप आएगा 14 2 8, लेकिन कितने साल के लिए 3 साल में टोटल इतना इंटरेस्ट लगा है। मैं आपसे पूछती हूँ 1 साल में कितना हुआ, तो हम क्या करेंगे 14 28 डिवाइड में 3, अब इसको सॉल्व कीजिए तो 3 चौक 12, इसका 2 आया, 3 सत्ते 21 और 3 छीक 18, मीन्स 1 साल में 1 साल में 476 रुपये का इंटरेस्ट लगेगा। इसका मतलब इस 1 साल में भी 476 रुपये का इंटरेस्ट लगा है, मीन्स P है, P में पहले हमने 476 रुपये ऐड किए तब जाके ये अमाउंट बना है। तो मैं इसकी मदद से P की वैल्यू निकाल लेती हूँ। P कैसे निकलेगा 6076 और जो इंटरेस्ट लगा था 476 रुपये, तो मेरा आंसर कितना आएगा, मेरा आंसर आएगा 5600। अब हम क्या करेंगे इसकी मदद से, अब हमें P पता है, यहाँ पे ये देखिए P हमें पता चल गया,
एक साल का इंटरेस्ट इतना है, पैसा इतना हो जा रहा है एक साल में, तो मैं इसकी मदद से मैं रेट भी निकालूंगी। कैसे? देखिए, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। अब मैं इसकी यूज करती हूँ। सिंपल इंटरेस्ट कितना लगा? 476 रुपये इंटू में 100 अपॉन में क्या आएगा? P की वैल्यू हमने कितनी निकाली है? 5600 इंटू में टाइम। ये इंटरेस्ट कितने साल के लगा था? 1 साल के। रेट हमें पता नहीं है, वही हमें निकालना है। अब हम इसको सॉल्व करते, इससे ये गया, इससे ये गया, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा रेट जो है 8.5%। देखिए, क्वेश्चन में हमने कहा था रेट निकालो और प्रिंसिपल निकालो, वो हमने निकाल दिया। तो आई होप कि आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ आया होगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे क्वेश्चन है, एट अ फिक्स सिंपल इंटरेस्ट रेट, एक फिक्स सिंपल इंटरेस्ट के अनुसार द सर्टेन सम बिकम 360 इन 4 ईयर एंड 450 इन 10 ईयर्स। कि मैंने कोई पैसा लगाया फिक्स रेट पे, सिंपल इंटरेस्ट पे कोई पैसा लगाया, तो वो 4 साल में 360 रुपये हो गया, और वही पैसा में इसकी प्रिंसिपल जो है वो 10 साल में 450 रुपये हो गए। मतलब यहाँ से 10 साल में वो 450 रुपये हो गए। मीन्स 360 से 450 आने में उसको कितना टाइम लगा होगा? तो 6 साल। ठीक है, आगे है फाइंड द रेट, इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। हमें रेट बताना है और प्रिंसिपल बताना है, बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे? 360 और 450 में गैप कितना है? 90। तो 6 साल में 90 का इंटरेस्ट लगा है। मुझे किसका निकालना है? 4 साल का। तो देखिए, अगर 90 रुपये इंटरेस्ट लगा है 6 साल का, मुझे निकालना है 4 का। ये फुल मेथड होता है, तो इसको सॉल्व कीजिए। 2 3 3 3 9, इसका मतलब 60 रुपये। 4 साल में जो इंटरेस्ट लगेगा वो होगा हमारा 60 रुपये। इस मेथड से आप इसको बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। अब बताइए प्रिंसिपल कितना हुआ? अब प्रिंसिपल एक बात बताइए, 360 रुपये मैं माइनस कर दूँ ये 60, जो 4 साल में लगा, तो इसका मतलब मेरा प्रिंसिपल आगे कितना आएगा? 300 रुपये। करेक्ट है ये बात? अब मुझे क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट। मतलब प्रिंसिपल तो आ गया मेरा, अब मुझे रेट निकालना है। तो रेट का फॉर्मूला क्या होगा बताइए? कैसे करते हैं? सिंपल इंटरेस्ट वो 100 ऊपर आ जाता है, P नीचे चला जाता है, और टाइम इधर आ जाता है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना लगा है? 60 रुपये 100। प्रिंसिपल हमने निकाल लिया है कितना? 300 इंटू में टाइम कितने के लिए है? 4 साल के लिए। इसको सॉल्व कर दीजिए। तो रेट कितना आएगा? टोटल 5%। तो रेट भी आ गया और हमारा प्रिंसिपल भी आ गया। ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखते हैं, एट अ फिक्स सिंपल इंटरेस्ट रेट द सर्टेन सम बिकम 520 इन 3 ईयर एंड 600 इन 5 ईयर, तो फाइंड द रेट, इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। सेम क्वेश्चन है, मैंने कोई पैसा लगाया है, वो 520 हो गया कितने साल में? 3 साल में हो गया। ठीक है, अब वही 520 रुपये अगले कितने हो गए? 600 हो गए। टोटल कितने साल में? 5 साल में। इसका मतलब 520 और 600 में कितने साल का गैप आएगा? यहाँ 3 है, तो इसका मतलब ये 2 साल का गैप। और 2 साल में टोटल कितना इंटरेस्ट लगा है? वो लगा है आपका टोटल 80 रुपये का। अब 80 का है, मैं आपसे कहूँ कि 2 साल में अगर 80 है तो 1 साल में कितना होगा? इसको डिवाइड कर दिए, 40 आया। ठीक है, अब 40 अगर 1 साल का है, मीन्स कि 3 साल का कितना है? तो 30 इंटू में 3 इंटू में 40, 120 रुपये आया। करेक्ट है ये बात? अब मुझे प्रिंसिपल निकालना है, तो 520 माइनस में क्या कर दूँ? जो इंटरेस्ट लग गया 120, तो मेरा 400 रुपये तो आया मेरा प्रिंसिपल। अब मुझे निकालना है रेट। फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट इंटू में 100 अपॉन में P इंटू टी। सिंपल इंटरेस्ट कितना निकाले थे हम लोग? 120 रुपये। 120 इंटू में ये 100 अपॉन में प्रिंसिपल कितना आया है? 400। और ये 120 कितने टाइम के लिए लगा था? 3 साल के लिए। तो 3 से डिवाइड, 0 से 0 गया, 4 टी आई, और ये 3 से 3 गया। तो जो रेट की वैल्यू आई है वो टोटल आएगा 10%। तो हमारा रेट भी आ गया और ये हमारा प्रिंसिपल भी आ गया।
ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद है और अभी हमने जो भी क्वेश्चन किए आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।